नमस्कार, मैं हूं नीरज प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं पीपीएम टाइम्स बिहार। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के अंदर विवाद शुरू हो गया है। लोकसभा चुनाव 2025 में आरा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव हारने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने दल के अंदर उठापटक की बात को सार्वजनिक कर दिया है। उन्होंने हार का ठीकरा अपनी ही पार्टी के नेताओं पर फोड़ा है। पूर्व ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने एक कार्यक्रम के दौरान यानी एक सभा के दौरान कहा कि जो जो लोग मुझे हराने के षड्यंत्र में शामिल थे, अगर उन लोगों को पार्टी टिकट देती है तो हम उनके खिलाफ सामने आकर उन्हें हराएंगे। आरके सिंह का इशारा आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर था। और अब आरके सिंह के बयान के बाद विरोध में आरा के ही एक दूसरे सिंह नेता अमरेंद्र सिंह सामने आ गए हैं और अमरेंद्र सिंह ने आरके सिंह को कड़ी नसीहत की है। आरके सिंह की स्वीकारोक्ति के बाद बीजेपी के अंदर बवाल मचा है। पूर्व मंत्री और आरा से भाजपा विधायक अब अमरेंद्र सिंह आरके सिंह के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गए हैं। भाजपा विधायक ने आरके सिंह को नसीहत देते हुए कहा है कि उनकी क्या समझदारी है मैं नहीं समझ पा रहा हूं। मैं इतना ही कह सकता हूं कि पार्टी सबसे बड़ी है, उन्हें पार्टी के फोरम पर बात करनी चाहिए। इस तरह की बातें मीडिया में नहीं कही जाती, ऐसा अमरेंद्र सिंह ने कहा है। उन्होंने यह भी कहा कि आरके सिंह बड़े पदों पर रहे हैं, इसलिए उन्हें खुद विचार करना चाहिए था, बजाय कि आकर के मीडिया के सामने सार्वजनिक तौर पर ऐसी बातें कहने की। अमरेंद्र सिंह ने कहा कि पार्टी क्या करेगी यह आगे का विषय है, पार्टी इसे किस रूप में लेगी अभी कुछ नहीं कह सकते। आरके सिंह के दिमाग में अगर कोई बात भी आई है तो नेतृत्व से बात करनी चाहिए थी। उन्हें नेतृत्व के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। बदले की भावना लेकर कोई ऊंचाई पर नहीं जा सकता है, ऐसा अमरेंद्र सिंह जो कि आरा से पहले विधायक रहे हैं उन्होंने कहा है। आरके सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने इज्जत और सम्मान दिया है, लेकिन आरके सिंह की क्या समझदारी है ये हमें पता नहीं चल पा रहा है, ऐसा अमरेंद्र सिंह का कहना है। इधर पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने कहा था कि कुछ लोगों ने राजनीतिक कारणों से मेरे खिलाफ भी षड्यंत्र रचा और मुझे चुनाव हरवा दिया। आरके सिंह का इशारा बीते लोकसभा चुनाव का था, जहां वो आरा से उम्मीदवारी कर रहे थे, लेकिन उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। आरके सिंह कहते हैं कि षड्यंत्र के बाद भी हमको 4.25 लाख लोगों ने वोट दिया और हम सभी षड्यंत्रकारियों को पहचान गए हैं। किसी भी षड्यंत्रकारी को छोड़ेंगे नहीं और ना ही हम कहीं जाने वाले हैं, यही रहेंगे। जैसे ही सबूत मुझे मिल गया वैसे ही सभी षड्यंत्रकारियों का नाम उजागर कर देंगे। आरके सिंह कहते हैं कि बिहार के एक दो नेता ऐसे हैं जो नहीं चाहते थे कि हम चुनाव जीत जाएं। कुछ नेताओं ने तो पैसे भी बांटे हमारे खिलाफ। हमारे 60% बूथों पर कोई पोलिंग एजेंट नहीं पहुंचा। अगर षड्यंत्रकारी को 2025 के विधानसभा चुनाव में टिकट मिला तो उसके खिलाफ हम खड़े हो जाएंगे, ऐसा आरके सिंह ने कहा है। अब आरके सिंह के बयान के बाद आरा के ही एक दूसरे बड़े सिंह नेता जो कि बीजेपी से ही है, अमरेंद्र सिंह, जो कि आरा से भूतपूर्व विधायक रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश स्तर पर एक वरिष्ठ नेता के रूप में उनकी पहचान रही है। अब उन्होंने आरके सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि आरके सिंह की समझदारी क्या है ये उन्हें समझ नहीं आ रहा है। आरके सिंह ने क्यों ये बातें मीडिया और सार्वजनिक फोरम पर कही, उनकी मंशा पर सवाल उठाते हैं। और अमरेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि आरके सिंह को पार्टी नेतृत्व से बात करनी चाहिए थी, बजाय कि सार्वजनिक तौर पर इन सब बातों के कहने के। तो इस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश संगठन में अंदर खाने एक विवाद, एक झगड़ा, एक बवाल शुरू हो गया है और ये बवाल इस बार दो राजपूत नेताओं के बीच हो रहा है। आप देखते रहे पीपीएम टाइम्स बिहार। बिहार, झारखंड, देश और दुनिया की और भी खबरें हम आपसे करेंगे साझा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शुक्रिया।